बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशंस की डेफिनेशन लिखवाई थी कि इंटीग्रेशंस किससे कहते हैं और फिर किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ये बता दिया था। तो आज हम जहाँ पे स्टूडेंट जस्ट रिव्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर्स है उसका, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करेंगे। तो इंटीग्रेशंस की जो डेफिनेशन है वो होती है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या आप कह सकते हैं इंटीग्रेशंस को इन अदर वर्ड्स एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी जो डेरिवेटिव होता है उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं, लेट्स सपोज हम लोग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव लेट्स सपोज हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। देन बाय डेफिनेशन जो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स होता है तो फिर जी ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी बाय डेफिनेशन। ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये इंटीग्रेशंस का सिंबल है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होती है जिसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं गिवन हो। जब भी आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन ना हो तो फिर हमारे पास जो किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी उसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी उसके साथ प्लस करते हैं c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने जो साइन a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स इस फंक्शन की साइन a प्लस बी एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज द एंटी डेरिवेटिव या एंटी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लेट्स सपोज हमें पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि बाय डेफिनेशन फिर मैं अगर साइन x की इंटीग्रेशन ले लूं यानी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस cos x के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो लेट्स सपोज जो डेरिवेटिव ऑफ cos ax होगा यानी डेरिवेटिव ऑफ cos ax इक्वल होता है माइनस साइन ax इंटू क्या होता है, a होता है यानी माइनस a इंटू साइन ax होता है, यानी जो x का कोफिशिएंट है a वो इस साइन ax के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव के केस में। अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स ले लूं तो बाय डेफिनेशन इसकी इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, माइनस कॉस ए एक्स होनी चाहिए, क्योंकि कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स होता है। तो फिर साइन ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, माइनस कॉस ए एक्स होनी चाहिए। a जो है वो डेरिवेटिव के केस में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन के केस में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन a x dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है, साइन a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स है
तो इट मींस के जो साइन की इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कॉस होगी, a प्लस बी एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें साइन ए एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए होती है, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है a उसी को डिनोमिनेटर में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो इट मींस कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे और प्लस सी लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रल है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में c की वैल्यू मालूम नहीं। नेक्स्ट पार्ट 7 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx है। तो आपने इस फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेशन करने से पहले। स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि cos 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है, या cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के भी इक्वल होता है, और cos 2x जो है इसके अलावा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो ये तीनों फॉर्म्स है जो डबल एंगल आइडेंटिटीज है cos 2x की। अब यहां से देखें कि जो लास्ट आइडेंटिटी है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x है, तो जहां से मैं अगर माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं और cos 2x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं, तो इट मींस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos 2x होगा, यानी cos 2x जो है वो राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस के हम यहाँ पर ये जो अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x है इसको 2 साइन स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो इट मींस कि जो साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो साइन x बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, dx रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पता है कि जब भी कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर शिफ्ट किया जाता है, तो अंडर रूट 2 इज अ कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है किसकी, साइन x dx की इंटीग्रेशन करनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो cos x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो इट मींस कि साइन x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास माइनस cos x होगी, तो और प्लस सी हम लास्ट में लगाएंगे बिकॉज इट इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इट मींस कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, माइनस अंडर रूट 2 इंटू cos x प्लस c होगी, तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये आपके पास क्या होगी, इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब पार्ट 8 है ln ऑफ x इंटू 1 ओवर x dx है, यानी आपने इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x इंटू 1 ओवर x dx फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशंस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंटीग्रेशंस के, वो आपने याद रखने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। जो फर्स्ट रूल है ऑफ इंटीग्रेशन का, लेट्स सपोज अगर एक फंक्शन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx है, यानी जो पावर n के अंदर जो फंक्शन है f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा। तो कोई फंक्शन अगर इस टाइप की फंक्शंस है और उनको इंटीग्रेट करना हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। जैसे लेट्स सपोज हम पावर लॉ लिखते हैं x पावर n dx की इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें भी यही रूल यूज होता है। इसको जनरलाइज फॉर्म में इस रूल को लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि x पावर n
dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगी। तो अब यहाँ पर यही रूल यूज हुआ है स्टूडेंट। वो कैसे रूल यूज हुआ है, जैसे मैं लेट्स सपोज अगर x पावर n की इंटीग्रेशन करता हूं बाय यूजिंग दिस रूल, तो इस f ऑफ x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, x है, और x के जो पावर n है उसकी जगह जहां पे भी क्या है, पावर n है। तो जो पावर n के अंदर फंक्शन है वो आपके पास क्या है, x है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं अगर इस पावर n से बाहर लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1n प्लस 1 होगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस पावर लॉ को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से है कि f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx है और इसको आपने इंटीग्रेट करना हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगी। अब स्टूडेंट यहां पर यही रूल हम यूज करेंगे। लेट्स सपोज इस ln ऑफ x की पावर अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर मैं 1 लिख देता हूं और जो बाहर फंक्शन है वो 1 ओवर x dx को एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको कंपेयर करें इस फर्स्ट रूल के साथ, तो ये जो f ऑफ x है उसकी जगह आपके पास क्या है, ln ऑफ x है। जो पावर n है उसकी जगह क्या है, 1 है, और f डैश ऑफ x की जगह क्या है, 1 ओवर x है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो पावर है इसके इनसाइड जो फंक्शन है ln ऑफ x उसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ln ऑफ x का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर इस पे ये रूल यूज होगा। और हमें पता है कि जो ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसके इक्वल होता है, वो 1 ओवर x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन होगी बाय यूजिंग दिस रूल, f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगी। तो f ऑफ x आपके पास ln ऑफ x है और n आपके पास यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। तो ये ln ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी विल बी इट्स इंटीग्रेशन। तो ये आपने पावर लॉ की जनरलाइज फॉर्म लिखी ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में जो पावर लॉ होता है उसकी जनरलाइज फॉर्म हमने यहाँ पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x है। अब याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक है साइन दूसरा है कॉस, जब भी आपने इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो उसके इंटीग्रेशन करने से पहले स्क्वायर को खत्म करना है। यानी हम लोग साइन स्क्वायर ऑफ x dx है तो इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे साइन के ऊपर जो स्क्वायर है, साइन का जो पावर में 2 आ रहा है, इस पावर को हमने 1 बनाना है किसी भी तरीके से। तो इस मीन्स कि जब भी आपने साइन या कॉस की इंटीग्रेशन करनी है और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो या उससे बड़ी पावर आ रही हो तो सबसे पहले आपने पावर को खत्म करना है, यानी पावर को 1 करना है, रेज टू पावर 1 करना है और इसके बाद इंटीग्रेट करना है। अब हम साइन स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल होता है। तो अब यहां से देखें जो साइन स्क्वायर ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा, यानी 2 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो इट मींस कि ये जो साइन स्क्वायर ऑफ x है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और dx एज इट इज आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखे तो आपको इंटीग्रेट करना होगा 1 माइनस कॉस 2x dx को। अब यहाँ पर आपने 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हैं क्योंकि 1 और cos 2x एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या ऐड हो रहे हो तो दोनों को ऐड करके इंटीग्रेशन करें,
या पहले इंटीग्रेशन करके ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx आ जाएगा। अब 1/2 एज इट इज आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, माइनस cos 2x है तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx क्या होगी। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो cos 2x है ये किस फंक्शंस का डेरिवेटिव है। यानी हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ sin 2x या sin ax इज इक्वल टू होता है cos ax into a होता है। अब अगर मैं cos ax की इंटीग्रेशन ले लूं तो बाय डेफिनेशन cos ax की इंटीग्रेशन होगी sin ax डिवाइडेड बाय a होगी। यानी आपके पास क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, अगर sin ax का डेरिवेटिव a into cos ax होता है तो फिर cos ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin ax डिवाइडेड बाय a होगा। अब ये आपके पास cos 2x है तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी a यानी आपके पास 2 है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी sin 2x डिवाइडेड बाय 2 होगी और प्लस c हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये 1/2x माइनस 1/2 को sin 2x डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/4 sin 2x प्लस c एज इट इज आएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये आपके पास जो गिवन। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 10 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x dx है। तो स्टूडेंट इसकी भी इंटीग्रेशन करने से पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस cos x, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें पता है कि जो cos 2x है उसकी जो 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म ये होती है 2 cos square of x minus 1 होती है। हम इस फॉर्म को लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से देखें कि cos 2x किसके इक्वल आ रहा है, 2 cos square of x minus 1 के इक्वल आ रहा है। इस -1 को मैं अगर सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो ये इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस होगा। तो इट मींस के 2 cos square of x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसी से ही रिजल्ट डिड्यूस करना है। अब स्टूडेंट यहां से देखें कि 1 प्लस cos x किसके इक्वल आ गया, 2 cos square of x के इक्वल आ गया है। तो इट मींस कि मैं इस फंक्शंस की जगह 1/1 प्लस cos x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos, सॉरी यहां पर आपने 2 cos square of x किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस cos 2x के इक्वल आ गया। इधर स्टूडेंट पहले आपने जरा गौर करना है इसके ऊपर। इस आइडेंटिटी को देखें तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर cos स्क्वायर का जो एंगल है वो क्या है, x है। तो राइट हैंड साइड पे जो cos का एंगल है वो क्या है, 2x है। इसका मतलब है कि जो एंगल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे cos स्क्वायर का है उसका डबल राइट हैंड साइड पे cos का है यानी 2x है। अब लेट्स सपोज मैं इस एंगल को हाफ कर देता हूं, यानी ये जो 1 प्लस cos 2x है तो cos 2x को अगर हाफ कर दूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जो 2 cos square of x है तो वो क्या हो जाएगा, x भी हाफ हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो एंगल है 2x है उसका हाफ लेफ्ट हैंड साइड पे है, 2x का हाफ क्या होता है, x होता है। अगर हम इस 2x का हाफ कर दें तो फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे भी x का क्या लेना होगा, हाफ लेना होगा। तो इट मींस कि 2 cos square of x by 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस cos x के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 cos square of 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos square of x by 2 लिख सकते हैं और dx एज इट इज आ जाएगा। 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट करेंगे, 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा, secant स्क्वायर ऑफ x by 2 के इक्वल होगा। dx इसी तरीके से आएगा क्योंकि secant x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos x के इक्वल होता है। हमें पता है कि secant और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इट मींस कि 1/cos स्क्वायर ऑफ x by 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, secant स्क्वायर ऑफ x by 2 होगा। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि secant स्क्वायर ऑफ x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगी। तो उसके लिए पहले ये देखें
कि लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने ये लिखता हूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, यानी 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है। तो इट मींस कि फिर सेकंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, वो 10x होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि डेरिवेटिव ऑफ 10ax इक्वल होगा a इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होगा, तो फिर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax की जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, वो 10ax डिवाइडेड बाय a होगी। तो इट मींस के अब यहाँ पर आप इसको अगर इस सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बाय 2 की इंटीग्रेशन ले लें तो ये आपके पास होगी 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, क्योंकि a जो है वो आपके पास इस a की जगह जहां पे क्या है 1/2 है, प्लस c एज इट इज आएगा। तो 1/2 कैंसल, तो ये 10x/2 प्लस c विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है। अब स्टूडेंट इस फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन करने से पहले हम जो सेकंड रूल है वो देखेंगे। फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया है कि जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, वो क्या होता है, f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगी। अब जो सेकंड रूल है इंटीग्रेशन का वो हम पढ़ते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शंस इस तरीके से है, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x dx है, यानी जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x उसका नोमिनेटर अगर उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो, डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है f ऑफ x, और f ऑफ x के डेरिवेटिव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद हो, यानी नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो, तो फिर इस तरीके की जो फंक्शंस होते हैं उनकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ f ऑफ x के इक्वल होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, x है, और हमें पता है कि जो x का डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी, यानी 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी, यानी जो f ऑफ x है उसकी जगह क्या है, x है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि इस क्वेश्चन के ऊपर हमने जो सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन है ये अप्लाई करना है। तो आपके पास देखें नोमिनेटर में क्या फंक्शन है, ax प्लस b है, डिनोमिनेटर में क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है। तो लेट्स सपोज अगर मैं जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव ले लूं ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर ले लें तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax होगा, यानी x स्क्वायर में जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस 2b तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2b होगा, तो 1 होगा। तो लेट्स 2b को अगर 1 से के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2b आता है, लास्ट में प्लस c है तो c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस कि ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax प्लस 2b आएगा। इन दोनों में अगर a 2 कॉमन ले लें 2x प्लस 2b में, तो ax प्लस b आ जाएगा। तो इट मींस कि इस रूल को हमने यूज करना है, जो सेकंड रूल है उसके लिए हमने देखा है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 2 इंटू ax प्लस b आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ f ऑफ x होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर में फंक्शन है ax प्लस b है,
जबकि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी है। तो इट मीन्स के इसमें जो टू है उसकी कमी है नोमिनेटर में, अगर 2 हो तो फिर हम लोग ये रूल यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स के इस फंक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होके यही आपस में यही गिवन फंक्शन रह जाएगा। अब स्टूडेंट हमें जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है, तो यानी डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी होता है, जो कि आपके पास नोमिनेटर में मौजूद है। तो इट मीन्स कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ln ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और लास्ट में हम प्लस सी करेंगे विच इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इट मींस कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ये सेकंड रूल आपने, फर्स्ट और सेकंड रूल ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। पार्ट 12 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x dx है। स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले यहां पर हमें नजर आ रहा है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इनको पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे, जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। अगर इन दोनों फार्मूलाज को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज करना है कि 2 कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, यानी 2 इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इट मींस कि ये जो कॉस अल्फा और साइन बीटा, अल्फा की जगह आपके पास 3x है, बीटा की जगह क्या है 2x है। तो फार्मूले को यूज करने के लिए यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टू यूज फार्मूला। अब 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx को हम साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये साइन अल्फा आपके पास 3x है, बीटा आपके पास 2x है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिखें तो अल्फा आपके पास 3x, बीटा आपके पास क्या है 2x है। तो ये dx एज इट इज आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड इनक्लोज करेंगे। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x होगा साइन, माइनस साइन 3x माइनस 2x क्या होगा, x होगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन 2x होगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो दो फंक्शन है दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड करनी है। साइन 5x dx की इंटीग्रेशन अलग करनी है और साइन x dx की इंटीग्रेशन क्या करनी है, सेपरेटली लेनी है। अब 1/2 एज इट इज रहेगा तो साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos 5x डिवाइडेड बाई 5 होगी और साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos होती है। इसी तरीके से ये माइनस एज इट इज आएगा। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x प्लस c हम लिखेंगे तो ये माइनस 1/2 इंटू cos 5x डिवाइडेड बाई 5 ये इक्वल होगा माइनस 1/10 इंटू cos 5x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c लास्ट में हम लिखते हैं। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये आपके पास
अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x dx है। स्टूडेंट आपने अभी इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले भी हमने पढ़ा था, फिर दोबारा से देखते हैं कि 2 sin स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2x के इक्वल होता है, और 2 cos स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2x के इक्वल होता है। अब नोमिनेटर में यहाँ पर फंक्शन जो है वो है cos 2x माइनस 1 है, जबकि हमारे पास जो 2 sin स्क्वायर ऑफ x है वो इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x के इक्वल होता है। इट मींस कि अगर मैं यहाँ पर 2 sin स्क्वायर ऑफ x जो इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x के इक्वल होता है, तो इस राइट हैंड साइड पे अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या होगा, cos 2x माइनस 1 के इक्वल होगा, यानी 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस cos 2x माइनस 1 के इक्वल होगा। माइनस सेकंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, जो माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इट मींस के cos 2x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग cos 2x माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x है तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास 2 cos स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है, और dx एज इट इज आ जाएगा, 2 और 2 कैंसल, माइनस का साइन जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, dx होता है। अब स्टूडेंट आपने ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो साइन स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है, अगर इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा हो तो पहले हमें इंटीग्रेट करने से पहले हमें उसके स्क्वायर को खत्म करना होगा। इसी तरीके से cot स्क्वायर x है तो उसके भी स्क्वायर को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। लेकिन सीकेंट स्क्वायर x और कोसिकेंट स्क्वायर x के ऊपर, यानी कोसिकेंट और सीकेंट के ऊपर अगर उसकी पावर 2 आ रही है तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन tan, sin और cos के केस में अगर स्क्वायर आ रहा हो तो पहले स्क्वायर को रिमूव करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है कि जो tan स्क्वायर x होता है यानी वो किसके इक्वल होता है, वो जैसे आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आएगा। यानी ये जो 1 है ये सेकंड साइड पे जाके सीकेंट स्क्वायर से साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस कि ये जो आपके पास tan स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं। अब ये आपके पास माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होगी, यानी 1 और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन सेपरेटली लेंगे और फिर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, क्योंकि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर x होता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, tan x के इक्वल होनी चाहिए। तो इट मींस कि ये सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होगी प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, प्लस c एज इट इज आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो गिवन फंक्शन है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शंस।